नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोलकाता की घटना को लेकर महीने भर से प्रदर्शन जारी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक ने आगे बढ़ के हस्तक्षेप किया। तमाम गिरफ्तारियों, सीबीआई जांच और यहां तक कि नया कानून पास कर देने के बावजूद आज तक आंदोलन चल रहे हैं और राज्य के राज्यपाल उसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन गुजरात की एक छात्रा के साथ उससे भी भयानक रेप कांड हुआ है और इसकी कोई चर्चा नहीं है। पुलिस ने 40 दिन तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। कभी सुना आपने कि बीजेपी ने एक बयान तक जारी किया हो? क्यों? क्योंकि ओबीसी यानी पिछड़े समुदाय से आने वाली छात्रा को महीनों तक रौंदने वाले आरोपी भाजपा के आदमी हैं। रूह कपा देने वाली इस घटना को टीवी चैनलों ने, राजनीतिक दलों ने, अखबारों ने, यहां तक कि सोशल मीडिया ने भी दबा दिया। गुजरात के कुछ जागरूक वकीलों, पत्रकारों और सामाजिक संगठनों की कोशिशों की वजह से यह भेद खुला कि भाजपा की सरकार अपने पार्टी के बलात्कारी प्यादे को कैसे बचाती रही और पुलिस उसे सलाम ठोकती रही। यह कहानी राजकोट के एक कॉलेज की है। उस कॉलेज को एक ट्रस्ट चलाता है। पाटीदार समाज से आने वाली छात्रा उस संस्थान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और कैंपस के एक हॉस्टल में रहती थी। विजय रादड़िया की बहुत दिनों से लड़की पर नजर थी। वो उसका पीछा कर रहा था। जरा गौर से सुनिएगा। विजय रादड़िया की पत्नी दक्षा राजकोट जिला पंचायत की मौजूदा सदस्य है। दोनों भाजपा के लिए काम करते हैं। दूसरा आरोपी मधु थदानी गांव का पूर्व सरपंच है। कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने जून के महीने में आरोप लगाया था। सोचिए, सितंबर चल रहा है कि दोनों ने जून 2023 में कैंपस में उसके साथ बलात्कार किया। 21 साल की छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा कि थडानी के संस्थान के मैनेजर, ट्रस्टी और रादड़िया से दोस्ती थी। इस वजह से उसे कैंपस में मनमर्जी करने की छूट हासिल थी और इसलिए वो कैंपस में अक्सर आते रहते थे। छात्रा ने अपनी शिकायत में लिखा कि वो बीए की पढ़ाई करने के साथ ही हॉस्टल में रेक्टर के तौर पर काम भी करती थी। पिछले साल जून में कॉलेज कैंपस में ही थडानी और रादड़िया उसे देखकर आंख मारते हैं और मुस्कुराते हैं। एफआईआर के अनुसार इस घटना के कोई 15 दिन बाद एक दिन थडानी ने उसे कहा कि कॉलेज मत जाना और चुपचाप अपने कमरे में रहना। लड़की को लगा कि वो केवल डराने के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन उस दिन दोनों सचमुच में उसके कमरे में पहुंच गए और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। पाटीदार समुदाय से आने वाली छात्रा ने इस घटना की जानकारी तुरंत संस्थान के तत्कालीन ट्रस्टी को दी। विस्तार से पूरी बात बताई कि कैसे कैसे घटना घटी और कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ट्रस्टी मामले को दबाने में जुट गया। आप ये जानकर हिल जाएंगे कि छात्रा को इस घटना के कुछ दिनों के बाद हॉस्टल की कुछ लड़कियों को अस्पताल लेकर जाना पड़ा, लेकिन थडानी वहां भी पहुंच गया और अस्पताल के कमरे में उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसके बारे में भी छात्रा ने ट्रस्टी को बताया। जब 1 साल तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ तो उसने खुद इस मामले में पुलिस के पास जाने का फैसला किया। छात्रा जब अपनी शिकायत लेकर गुजरात पुलिस के पास पहुंची तो आरोपियों के नाम देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि आरोपियों की सीधी पहुंच भाजपा में ऊपर तक थी। लेकिन जब लड़की अड़ गई तो रादड़िया और गांव के पूर्व सरपंच मधु थडानी पर 25 जून को मामला दर्ज किया गया। इस एफआईआर के मुताबिक छात्रा पर जुल्म की इंतहा जून 2023 में खत्म नहीं हुई। लगातार यौन उत्पीड़न से तंग आकर उसने कॉलेज छोड़ दिया और आगे पढ़ाई के लिए राजकोट के गांव का कॉलेज छोड़कर सूरत चली गई। उसे लगा कि अब तो उसे जिल्लत और यौन उत्पीड़न से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन थडानी ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो सूरत पहुंच गया, एक बार नहीं 2 बार, और आखिरी बार तो 12 जुलाई को। वहां उसने फिर से छात्रा के साथ जबरदस्ती की और धमकी दी कि वो किसी और के साथ उसकी शादी नहीं होने देगा। ये सारी बातें पुलिस को दी गई शिकायत में लिखी हुई है, लेकिन पुलिस ने उसे खुला छोड़ रखा था। रादड़िया ने एफआईआर दर्ज होने के पूरे 1 महीने बाद 26 जुलाई को राजकोट सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। मतलब पूरे 1 महीने तक उसे पुलिस से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आरोप इतने संगीन थे कि सेशंस कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी ठुकरा दी।
इसके बाद भी पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी उस पर हाथ डालने की। कमाल तो यह है कि 2 अगस्त को वो बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है और कहता है कि वो बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है, लड़की झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ने के बाद मधु थडानी को तो 2 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रादड़िया तब भी छुट्टा घूमता रहा। इसके अगले दिन यानी 3 सितंबर को सेशंस कोर्ट ने विजय रादड़िया की जमानत याचिका खारिज कर दी। तब भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और उसे पुचकारती रही क्योंकि बलात्कारी भाजपा का है। 3 दिन तक विजय रादड़िया सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अंत में जब उसे लगा कि उसके बचने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं और पुलिस उसकी और मदद नहीं कर पाएगी, तो 5 सितंबर को उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 सितंबर को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 9 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस बलात्कारी से भाजपा की मोहब्बत का आलम देखिए कि भाजपा की राजकोट जिला इकाई के महासचिव हरेश हरबा ने खुद माना कि वो हमारा कार्यकर्ता है, लेकिन अभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हम इस मामले को पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट करेंगे और अगर वो कार्रवाई करने के लिए कहेंगे तब हम कुछ करेंगे। कमाल की बात तो यह है कि कॉलेज के परिसर में 200 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं मैनेजमेंट के मुताबिक, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने 1.25 महीने तक न तो आरोपियों पर हाथ डाला, न पुराना सीसीटीवी फुटेज निकाला और न ही अदालती कार्रवाई शुरू की। तो यह है महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा का अपना सच। बंगाल में तो उसने आसमान सिर पे उठा रखा है, लेकिन जब अपने शासन वाले राज्यों की बात आती है तो उसका पक्ष कुछ और ही होता है। हरियाणा में बलात्कारी और हत्यारे गुरमीत राम रहीम को मौज कराती रहती है भाजपा की सरकार। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सजा से पहले छोड़ देती है भाजपा की सरकार। हाथरस कांड के आरोपी छूट गए। लखीमपुर से लेकर गुरुग्राम और रीवा तक घटी घटनाएं जो हमारे सामने हैं और जिस तरह से सरकारों का रुख रहा है, वो न केवल हैरान करने वाला है बल्कि परेशान करने वाला भी है। जरा सोच कर देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने छात्रा का उसके कमरे में घुसकर रेप किया, अस्पताल तक पहुंच गया, राजकोट से सूरत तक पीछा किया और 40 दिन तक पुलिस उसे पकड़ती नहीं है, वो खुद हाजिर होता है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।